हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है 4 दोस्तों की जो चोरी किया करते थे, लेकिन एक समय उनके मन में ये विचार आया कि हमें चोरी का धंधा छोड़ देना चाहिए और कोई नेकी का, ईमानदारी का धंधा शुरू करना चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन क्या वो अंत तक अपने फैसले पर अडिग रहे या बाद में फिर से उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया? अगर आप सबको भी ये कहानी जाननी है तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बिना स्किप किए और कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 चोर रहा करते थे। चारों चोर जो भी धन चुराया करते थे उसे एक मिट्टी के बड़े से घर में एकत्रित किया करते थे और उस घड़े की रक्षा वो अपने जान से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते थे। एक दिन एक दोस्त ने कहा कि दोस्तों, हमें ये चोरी का धंधा छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस चोरी के धंधे में बड़ा खतरा है। हमेशा पकड़े जाने का डर बना रहता है और खुदा न खास्ता कभी अगर पकड़े गए तो हमारा सारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा क्योंकि ये धन तो छिन जाएगा। दूसरे दोस्त ने उसकी बात में हामी भरी। तीसरे दोस्त ने कहा, क्यों ना हम शहर को जाएं और कोई नौकरी चाकरी की तलाश करें और वहीं पे बस जाएं। चौथा दोस्त चुप रहा क्योंकि उन तीनों का जो नज़रिया था ये चौथे दोस्त को पसंद नहीं आया। चौथे दोस्त को चोरी करना ही अच्छा लगता था, लेकिन उस समय वो चुप रहा और चारों दोस्त शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़े। शहर पहुंचने पर उन चारों ने एक धर्मशाला में शरण लिया और दो दोस्त धन को दो दोस्त के पास छोड़ के शहर में किराए के मकान की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक घर मिला जिसकी मालकिन बुढ़िया थी। आसपास के लोगों से पता चला कि वो बुढ़िया बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, बहुत ईमानदार थी। उसे धन का कोई लोभ नहीं था और वो अपने जीवन को बड़े ही सुचारू रूप से चलाती थी। ऐसा सोच के दोनों दोस्तों ने सोचा कि इस बुढ़िया के घर में रहना ही अच्छा होगा, यहाँ धन सुरक्षित रहेगा। दोनों दोस्त धर्मशाला में अपने दोनों दोस्त के पास लौट आए और सारी बात कह सुनाई। वो दोनों दोस्त भी बुढ़िया के घर में रहने के लिए तैयार हो गए। अब चारों दोस्त मिलके अपना घड़ा लेके बुढ़िया के घर में पहुंचे और बुढ़िया से कहने लगे, हमें आपका घर किराए पे चाहिए, हम अच्छा खासा धन आपको महीने में दे दिया करेंगे। हम यहाँ कोई नया व्यापार, नया धंधा शुरू करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम एक गाँव से शहर में आए हैं। बुढ़िया को अपना घर किराया पे देने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसके लिए भी अच्छा था ना, धन का एक स्रोत मिल जाता। बुढ़िया ने तत्काल ही हामी भर दी और 2 कमरा उन लोगों के किराए पे दे दिया और अच्छी खातिरदारी की। इधर इन चारों ने देखा कि बुढ़िया अच्छी है और धन से कोई लालच नहीं है उसे। चारों दोस्तों ने सोचा, क्यों ना हम इस मिट्टी के बर्तन को उस बुढ़िया को सौंप दें, क्योंकि अभी जब हम नौकरी ढूंढने जाएंगे तो ये असुरक्षित रहेगा और अगर बुढ़िया के पास रहेगा तो हम भी निश्चिंत रहेंगे क्योंकि ये सुरक्षित रहेगा। ऐसा सोच के उन चारों ने मिट्टी के बर्तन को हाथ में लिया और बुढ़िया के पास गए और कहने लगे, माँ जी, इस मिट्टी के बर्तन को आप कहीं संभाल के रख दीजिए, इसमें हमारा कुछ कीमती सामान है और एक शर्त है। तो बुढ़िया ने कहा, वो क्या? जब तक हम चारों एक साथ इस धन को ना मांगे, इस बर्तन को ना मांगे, आप हमें ये वापस नहीं दीजिएगा। किसी एक को या किसी 2 को ये मत दीजिएगा, जब हम चारों रहेंगे तभी इसे हमें दे दीजिएगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। और बुढ़िया अपने घर के पिछवाड़े में गई और एक कुदाल लेके उसने मिट्टी खोद डाला और उसमें उस मिट्टी के बर्तन को डाल के उसे अच्छे से ढक के और अपने घर के कामों में लग गई। इधर चारों दोस्त नौकरी की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जहाँ तहाँ उन्हें कोई नौकरी मिल भी गई और वो बहुत खुश हुए और कल से नौकरी पे आने का वादा करके वो अपने घर, अपने किराए के मकान में लौटने लगे। चलते चलते जब वो बुढ़िया के घर के पास पहुंचे तो वो काफ़ी थक चुके थे। गर्मी बहुत थी, पसीना से लथपथ हो गए थे। तो उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने का सोचा और चारों बैठ के विश्राम करने लगे। तभी वहाँ एक लस्सी बेचने वाली आई और उसने जोर से आवाज़ लगाई, लस्सी ले लो, लस्सी ले लो। चारों बहुत थके थे और गर्मी से गला भी सूख रहा था। तो चारों ने सोचा कि दोपहर के खाने के साथ अगर लस्सी पी लिया जाए तो थोड़ा तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसा सोच के चारों दोस्तों ने कहा, बर्तन तो हमारे पास है नहीं तो लस्सी लेंगे कैसे? तो फिर लस्सी का बर्तन कहाँ से आए? तो बुढ़िया से मांग के लाया जाए। 3 दोस्त बिल्कुल तैयार नहीं हुए उठने के लिए, लेकिन चौथा दोस्त मौके की तलाश में ही था कि कब मौका मिले और मैं वो धन उड़ा लूं। ऐसा सोच के चौथे दोस्त ने कहा, आप तीनों विश्राम करो, मैं जाके बर्तन मांग के लाता हूँ। तीनों दोस्त ने हामी भर दी। वो दोस्त बुढ़िया के पास गया और बोलने लगा, माताजी, हमारा बर्तन दे दो।
तो बुढ़िया ने कहा, लेकिन शर्त के मुताबिक जब तुम चारों एक जगह रहोगे तभी मैं वो बर्तन दूंगी, तुम्हें अकेले मैं वो बर्तन नहीं दूंगी। तो उस दोस्त ने कहा, लेकिन माँ जी मेरे तीनों दोस्तों ने ही मुझे बर्तन लाने के लिए भेजा है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बाहर निकलिए, बरगद के पेड़ के नीचे वो तीनों बैठे हुए हैं, जाके पूछ के आ जाइए। बुढ़िया ने कहा ठीक है। बुढ़िया घर से निकली और देखा तीनों दोस्त बैठे हुए हैं। तो बुढ़िया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, क्या तुम तीनों ने बर्तन मांगा है? तीनों दोस्त ने हामी भर दी, हाँ हाँ माताजी, हमारे दोस्त को बर्तन दे दीजिए। ये सुन के बुढ़िया पूरी तरह से अस्वस्थ हो गई कि अब बर्तन देने में कोई खतरा नहीं है। बुढ़िया ने कुदाल दिया और कहा कि जाओ, घर के पिछवाड़े में मैंने उसे गाड़ के रखा है, तुम निकाल लो। चौथा दोस्त गया और उसने मिट्टी के बर्तन को निकाला और वहाँ से पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। इधर बुढ़िया अपने काम में लग गई, उधर वो तीनों दोस्त, मेरा दोस्त अब आएगा बर्तन लेके, अब आएगा बर्तन लेके, अब आएगा बर्तन लेके, घंटा 2 घंटा बीत गया लेकिन चौथा दोस्त बर्तन लेके नहीं आया। तब उन तीनों के मन में विचार आया कि वो गया तो कहाँ गया। ऐसा सोच के तीनों दोस्त घर आए और बुढ़िया से पूछने लगे कि हमने आपसे बर्तन मंगाया था अपने दोस्त के द्वारा, आपने उसे दिया नहीं क्या, वो आया नहीं अब तक। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ मैं कुछ काम में लगी थी तो मैंने उसे कुदाल दे दिया और कहा कि मिट्टी का बर्तन खुद से निकाल लो। तीनों दोस्त आश्चर्यचकित हो गए कि कुदाल क्यों दे दिया। तो बुढ़िया ने सारी बात बताई। अब तीनों दोस्त सोचने लगे कि ये बुढ़िया मनगढ़ंत कहानी बना रही है, असल में ये बुढ़िया मेरे दोस्त के साथ मिलके ये प्रपंच रची है और दोनों ने सारा धन गायब कर दिया है। ये तीनों बुढ़िया पर लांछन लगाने लगे और शहर के न्यायपालिका में पहुंच के ये गुहार लगाने लगे कि इस बुढ़िया ने मेरे दोस्त के साथ मिलके हमारा सारा धन हड़प लिया है। न्यायाधीश ने जब दोनों पक्षों की बातें सुनी तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस बुढ़िया के लापरवाही से इन तीनों ने अपना धन गंवाया है, इसीलिए अगले 30 दिनों के अंदर इस बुढ़िया को इन तीनों का सारा धन वापस करना होगा, नहीं तो अदालत इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी। ये सुन के बुढ़िया बहुत रोने लगी और वो अपने घर आ गई और आंगन में बैठ के रो रही थी। तभी उस राज्य का जो राजा था उसके कुछ अधिकारी लोग वेश बदल के प्रजा का हाल चाल पूछने निकले थे कि हमारे प्रजा में कौन दुखी है, किसे किस चीज़ की आवश्यकता है। ये देखने जब वो निकले तो उन्हें बुढ़िया के आंगन से रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो सब बुढ़िया के आंगन में चले गए। इधर वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन लोगों ने देखा कि राजा के अधिकारी लोग बुढ़िया के आंगन में जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी उनके पीछे पीछे बुढ़िया के आंगन में चले गए। बुढ़िया को रोता हुआ देख राजकीय अधिकारियों ने उसके रोने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने सारी कहानी कह सुनाई। इधर वो जो बच्चे खेल रहे थे जो उनके पीछे आ गए थे, उनमें एक बच्चा था जिसका नाम था रमन। रमन ये सारी बात सुन रहा था और बुढ़िया की बात सुनते ही उसने कहा, उन तीनों ने जो आप पे लांछन लगाया है ये बहुत गलत है, उन्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये सुन के राजकीय अधिकारी कहने लगे, क्या तुम इस पर फैसला कर सकते हो? तो रमन ने कहा, जी हुजूर मैं बिल्कुल फैसला कर सकता हूँ। तो राजकीय अधिकारियों ने कहा, तो फिर बताओ कि क्या फैसला होना चाहिए। बच्चे ने कहा, मैं ऐसे फैसला नहीं करूँगा, मैं राजा के दरबार में ही फैसला करूँगा और जब न्यायपालिका बैठेगी तभी फैसला करूँगा। ये सुन के राजकीय अधिकारी उस बुढ़िया को और उस बच्चे को अगले दिन आने का कह के वहाँ से चले गए। अगले दिन राज दरबार में न्यायपालिका बिठाई गई और न्यायाधीश के कुर्सी पे उस बच्चे रमन को बिठाया गया। रमन बड़े शान से न्याय करने के लिए बैठा हुआ था और उसने दोनों पक्ष की बात सुनी। पहले तीनों चोरों को कहा गया कि अपनी बात रखो, फिर बुढ़िया से कहा गया कि आप अपनी बात रखिए। उन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी। ये सुन के रमन ने कहा, शर्त के मुताबिक जब तुम चारों एक जगह इकट्ठे रहोगे तभी बूढ़ी माता तुम्हारा धन वापस करेंगी, ऐसा ही था ना? तीनों दोस्तों ने हामी में सर हिला दी। तो रमन ने कहा, अभी ये बूढ़ी माता तुम चारों का धन वापस करने के लिए तैयार हैं, तुम जाओ अपने चौथे दोस्त को बुला के ले आओ। जब तुम चारों दोस्त एक जगह एकत्रित हो जाओगे तो ये बूढ़ी अम्मा तुम्हारा धन तुम्हें वापस कर देंगी। ये सुन के सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। सबने
तालियां बजानी शुरू कर दी और राजा ने कहा, रमन तुमने तो सच में बहुत ही मर्यादापूर्ण फैसला किया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम मर्यादित रमन रखा जाएगा। बुढ़िया ने जब ये फैसला सुना तो वो बहुत खुश हो गई और तीनों दोस्त अपना समूह लेके अपने घर को वापस चले गए। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी छोटे बच्चे भी हमें आईना दिखा देते हैं और सच से रूबरू करा देते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलिए मुझसे मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।